गाइज एग्जाम्पल नंबर 42 को देखिएगा, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। भाई क्वेश्चन दमदार हैं और अच्छे हैं और एसएल अरोड़ा सोल्व कराई जा रही है, तो आपको सभी को पता होगा कि एसएल अरोड़ा ही सोल्व कराई जा रही है। तो अब मेरे साथ बने रहें, मज़ा आ जाएगा। पूरी की पूरी एसएल अरोड़ा लगवा दूंगा न्यूमेरिकली, तो बस मेरे साथ बने रहें। वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी और वीडियोस में जो भी डाउट आए आपके क्लियर हो जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन आता रहता है। और जितना हो सके अपने दोस्तों को, अपने कलीग को वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दिया करें। क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.3 mm falls through air with a terminal velocity of 1 मीटर पर सेकेंड। एयर से एक ड्रॉप आ रही है वाटर की, जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी आपको दे रखी है। तो गिवन दैट में आपके देख लें क्या क्या दे रखा है। टर्मिनल वेलोसिटी आपको दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। और आपको दे रखा है कि उसका जो रेडियस है रेन ड्रॉप का वो है 0.3 mm। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, फॉर्मूला लगाने से पहले, जितनी भी रीडिंग्स दे रखी हूँ आपको, उनका सबका यूनिट सेम कर लिया करें, या तो CGS में या MKS में, ठीक है। आपसे आगे बोला है द विस्कोसिटी ऑफ एयर इज इतने पॉइज। देखो पॉइज जो होता है ना, एक्चुअल में ये CGS यूनिट है। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू दे रखी है 18 × 10⁻⁵ पॉइज, ठीक है। फाइंड द विस्कस फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप। तो रेन ड्रॉप पर विस्कस फोर्स पूछ रहा है। तो एक काम कर लो, आप सारी यूनिट को CGS में कन्वर्ट कर लो। ये वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड दे रखा, तो 1 मीटर के अंदर होते हैं 100, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये mm में दे रखा, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 0.3 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। और ये आपके पास ऐसे रहेगा 18 × 10⁻⁵ पॉइज। अब आपसे फोर्स पूछा, तो फोर्स कैसे निकालोगे? सिंस वी नो दैट, हम एक चीज़ जानते हैं, जो विस्कस फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा RV। बस लगा दो। 6 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू होती है 3.14, और यहाँ पर ईटा की वैल्यू आपको गिवन है 18 × 10⁻⁵। रेडियस आपको गिवन है 0.3 × 10⁻⁻1, और वहीं वेलोसिटी दे रखी है आपको 100। बस इसको सॉल्व कर लो और आंसर पा लो। अब कुछ नहीं रखा, कैलकुलेशन बची हुई है। कैलकुलेशन भी हम निपटा देंगे। कैसे निपटाएंगे? पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10, पॉइंट हटा देंगे, नीचे 100, तो नीचे वाला 100 इस 100 को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो वैल्यू आपके पास क्या बचेगी? यहाँ से देखिएगा, आपके पास बच रहा है, ये क्या बच रहा है, 6 × 314 × 18। अब देखो ये नीचे क्या है, 10 है, ऊपर जाकर 10⁻⁻1। ऊपर 10⁻⁻1 पहले से था, तो 10⁻⁻2 और -5 हो रहा है, तो 10⁻⁻7, ठीक है। और ये 3 बचेगा। न्यूमेरिकली मल्टीप्लाई करो, 10⁻⁻7 भी है, इसको सॉल्व करो और आंसर पा लो। कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा, सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 18 और 18 18 324, तो 324 की मल्टीप्लाई करनी है 314 से। 4 चौक 16 6 हासिल लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9 का 9 ही 9, 4 तिया 12 का 12 ही 12। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई यही रहेगा, ठीक है। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 का 2 हासिल लगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7 का 7 ही 7, और 3 तिया 9। जोड़ लो 6 9 6 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 2 4 2 6 और 1 7 का 7 ही 7, 7 और 3 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, और ये आ जाएगा 10 17 36। तो वैल्यू आ जाएगी 10 17 36, और ये हो जाएगा 10⁻⁻7। अब देखो आपको पता है हर नंबर के लास्ट में पॉइंट होता। जब पॉइंट को आप लेफ्ट में लेके जाते हो तो पावर क्या है, प्लस में चलती है। तो 1 2 3 4 5 प्लेस खिसका रहा हूँ मैं इसको। ये एक काम करो, पूरी की पूरी पावर ख़त्म कर दो, तो फोर्स क्या निकल कर आ जाएगा? पूरी की पूरी पावर ख़त्म करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 और 10⁻⁻7 ही है, तो 1 और लेकर आओ 7, तो वैल्यू आ जाएगी 0.11736। देखो अब यहाँ से हिसाब लगा लो। यहाँ था ना 1 2 3 4 5 6, नहीं अब भी वो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पॉइंट जो आएगा वो यहाँ आएगा कुछ इस तरह से 0.0, बस ये 10
1736 ये आ जाएगा। तो ये इस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, वो भी डाइन में। कितना रहा? 0.0101736। अब देख लो आप, माइनस के 7 थे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, बस ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता। क्रॉस चेकिंग कर लेता हूँ आंसर की वैल्यू क्या आ रही है। तो इन लोगों ने 1.08 की फॉर्म में छोड़ रखा, तो 1 2 बिल्कुल सही है, हमारा बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल सही है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, और आंसर देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती हालांकि, लेकिन फिर भी 1% चेक कर लेते। तो ये बिल्कुल सही है, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो मैच भी कर सकते हैं बुक से, लेकिन बुक से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि हम अब अपनी एक अलग तरीके की कैलकुलेशन करते हैं, बुक का अपना एक अलग रोल रहता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करें। आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, चाहो तो पावर की फॉर्म में भी रहने दे सकते हैं, और चाहे तो ये 10 की पावर -7 पूरा ख़त्म कर सकते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। पूरी कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से करके दिखाइए। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वरना जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करें। थैंक यू।